हे प्रभु, प्लीज़ मुझे क्लास में फ़र्स्ट ले आना प्लीज़। या खुदा रहमत करना इस पंखे पर। अरे आप लोग, मैं ना कर्मा और फल के बारे में बात कर रही थी कि किसको चुना जाए, कर्मा या फल। नमस्कार और हेलो सलाम। तो आज मेरा सवाल है कि भाई कर्मा को चुने या फिर फल को, और कर्म करो तो फल की प्राप्ति क्यों नहीं चाहना चाहिए। तो बचपन से सीखते आ रहे हैं हम सब, भाई कर्म पर भी ध्यान दो, कर्मा इम्पोर्टेंट है, कर्मा इज़ एवरीथिंग। श्री कृष्ण ने कहा है गीता में, कर्म कर बच्चा, फल की प्राप्ति की इच्छा ना कर। एंड आई वॉज ऑलवेज लाइक वाई। मेरे अंदर की मार्स की एनर्जी एंड एग्रेसिव रेबेलियस किड हमेशा बोलता था कि यार क्यों कर्म करें और फल की इच्छा की प्राप्ति ना करें। जब मेहनत मेरी, हार्ड वर्क मेरा, तो डिजर्विंग भी मैं, मिलना भी मुझे चाहिए। मैं ऐसा क्यों बोलूँ मुझे रिजल्ट नहीं चाहिए। ऑफ कोर्स आई एम एक्सपेक्टिंग रिजल्ट। मैं अगर किसी को प्यार करूँगी, मैं चाहूँगी वो मुझे प्यार करे। मैं अगर किसी के लिए कुछ करूँगी, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करूँगी, मैं चाहूँगी मुझे जॉब में प्रमोशन मिले या फिर मुझे रिजल्ट फर्स्ट आए। देन व्हाई नॉट। सालों तक ये लड़ाई चलती रही, घर के बड़े लोगों पे गुस्सा होती रही, चिढ़ होती रही कि यार, क्योंकि ऑफ कोर्स सबकी तरह मुझे भी कर्मा का फल हमेशा नहीं मिला। एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग एवरी टाइम कि यार मुझे फल चाहिए चाहिए चाहिए। एंड सालों तक ये रिबेलियस किड हमेशा झगड़ा, इरिटेशन, गुस्सा, सेटिस्फेक्शन ना मिलना एंड ब्ला ब्ला ब्ला, एग्रेसिव नेचर। देन एक टाइम आया कि मैंने खुद को शांत किया एंड आई वाज लाइक, भगवान कृष्ण ऐसा क्यों किया। खुद तो गॉड है, खुद तो हर चीज़ से मोह माया से परे हैं। मैं तो उसी दुनिया में हूँ ना, मोह माया में। अगर मैं कुछ मेहनत कर रही हूँ तो क्यों नहीं, फिर मैं साधु ही बन जाऊँ यार। फिर मैं क्यों चाहती हूँ कुछ भी मुझे मिले। मैं तो चाहूँगी ना कि मुझे कुछ मिले। एंड आई वॉज लाइक आई वॉन्ट माई फल। बट ऑफ कोर्स मेरे बोलने से कौन सा कुछ हो जाएगा। जो रूल है प्रकृति का वो रूल है। एंड सालों बाद मुझे समझ में आया कि ऐसा क्यों बोला भगवान ने कि कर्म कर फल की प्राप्ति ना कर। हालांकि सबको पता होगा, पर ये मेरा आंसर है, ये मेरी फाइंडिंग है। यू नो किसी भी चीज़ के रिजल्ट, किसी भी बड़े काम के रिजल्ट के लिए आपको उसमें 100% देना होता है, और बहुत सारे संयोग होते हैं। खैर, हमारे हाथ में कर्मा है। तो जब हम कर्मा की तरफ 100% ना देख के थोड़ा बहुत फल की तरफ भी देख लेते हैं ना, रिजल्ट की तरफ, तो हमारा 100% नहीं हो पाता। इट्स लाइक पानी हाथ में भरा हुआ कलश लेके चल रहे हैं और हमें देखते जाना है रास्ते में कितने दिए हैं और घर की परिक्रमा करनी है। तो ऑफकोर्स अगर अब कलश भरा हुआ है तो हम कलश पे ध्यान देंगे, दियो पे नहीं। और दियो पे देंगे तो कलश से पानी गिर जाएगा। तो ऐसे ही हम फल की तरफ नहीं देख सकते अगर हमें कर्मा 100% चाहिए। और भगवान कृष्ण ने ये हमारी शांति के लिए बोला है। क्योंकि अगर हम फल की इच्छा देखते हैं ना, तो हम क्या चाहते हैं, मानव, हम लोग ना बहुत कंट्रोल पर्सन होते हैं, ठीक है, कंट्रोलिंग पीपल होते हैं। एंड कुछ का नेचर लाइक मी आर वेरी वेरी कंट्रोलिंग। बहुत मुश्किल से खुद को शांत किया है। तो जब हम इतने कंट्रोलिंग होते हैं ना, तो हम चाहते हैं चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग हों। तो फल हमें मिलता है, पर हम, हमारे कंट्रोल में तो नहीं होता ना। हम चाहते हैं चीज़ें ऐसे चलें, हो सकता है चीज़ें ऐसे ऐसे घूम करके आएँ। तो जब हम फल की तरफ देख लेते हैं तो हम कर्मा पूरा नहीं कर पाते, हम पीस में नहीं रह पाते कि अरे 10 सेकंड में रिजल्ट आना था क्यों नहीं आया, 15 सेकंड में आना था क्यों नहीं आया, 2 साल में नहीं आया, 3 साल में नहीं आया, 6 महीने में कैसे आ गया, इस टाइम पे क्यों आया। हमें दूसरों की जो कर्मा है वो कम दिखते हैं, उनका फल ज़्यादा दिखता है, दूसरों की थाली में खाना ज़्यादा दिखता है। तो ऐसे में जब ध्यान हमारा फल की तरफ चला जाता है ना, तो हमारी पीस चली जाती है, क्योंकि हमारा कंट्रोलिंग माइंड उस चीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है कि हमें वो रिजल्ट कब मिलेगा। तो हमारी शांतियाँ भंग हो गई। अब शांतियाँ भंग हो गई तो 100% कर्मा पे एक जो अपना कंट्रीब्यूशन था वो कम हो गया। अब कंट्रीब्यूशन कम हो गया तो सेटिस्फेक्शन कम हो गया, हैप्पीनेस कम हो गई, और उसके बाद आपका काम में कम मन लगने लग जाता है। और जब आप काम में मन नहीं लगाओगे तो ऑफकोर्स फल की प्राप्ति कैसे होगी 100%। एंड देन जो थोड़ा बहुत भी मिल रहा होता है ना, आप उस पर ध्यान नहीं दे पाते। आप ध्यान देते हो जो नहीं मिल रहा होता, क्योंकि आप तो अपने अकॉर्डिंग रिजल्ट चाहते हो ना। इसलिए बोलते हैं कि कर्म ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फल नहीं। एंड मैंने फिर बहुत बड़े बड़े लोगों पे अध्ययन किया, नॉट लाइक अ प्रॉपर रिसर्च, पर थोड़ा बहुत ऑब्जर्वेशन, कि जो लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं उनको तो उनके फल की प्राप्ति मिलती है कैसे। तो मैंने जाना कि वो सब लोग फल देख ही नहीं रहे होते। उनको सालों हो गए होते हैं छोड़े हुए फल देखते हुए, वो सिर्फ कर्मा पे ध्यान देते हैं।
आते हैं बड़ा बड़ा, सपोज हम अवार्ड की बात करें, कोई कंपनी, बिजनेस टाइकून या पॉलिटिशियन आते हैं, अपना कर्म कर रहे हैं, जैसे मोदी जी या बहुत सारे से बिजनेस रतन टाटा हैं, कर्मा किया, आए, रिजल्ट लिया, उस दिन खुशी बनाई, कुछ नहीं तो उस दिन भी नहीं बनाई, 1-2 दिन हाँ हाँ किया और फिर चले गए। मैंने बहुत कम ऐसे लोग देखे हैं जो सक्सेसफुल है और उनका ध्यान फल की तरफ भी है। ज़्यादातर का ध्यान सिर्फ और सिर्फ कर्म की तरफ है, काम करके निकल गए, वो पूरी तरह अपने फोकस है वर्क पे, बेसिकली वो मजे तो ले ही नहीं पा रहे अपने कर्मा के। तो एक तो ये रीज़न हो गया, ठीक है, ये एक प्रैक्टिकल रीज़न है कि भाई जब आप 100% कर्मा में दे देते हो, आपको काम के सिवा कुछ नहीं दिखता, काम पूजा हो जाती है, या फिर किसी से आप प्यार करते हो, प्यार में डेडिकेटेड हो जाते हो बिना कुछ मांगे कि वो हमें देखे, ध्यान दे, एंड यू आर लाइक डूइंग, तो आपको उसका रिजल्ट मिलता है। अब अगर इसमें किस्मत के एलिमेंट को जोड़ दूँ तो ऑफकोर्स अगले जन्म में, अगले साल, 10 साल बाद मिलता है, एंड देन आपका पुराना कर्मा आता जाता है। प्रैक्टिकल लेवल में बोलूँ तो अगर वो इंसान आपके लायक होगा या वो जो फील्ड है वो आपके पोटेंशियल के लायक होगी तो ऑफकोर्स आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, कम ज़्यादा, और अगर नहीं होगी तो ऑफकोर्स लेट जल्दी, डिपेंड आपका में कितना कैलिबर है, आप में कितना टैलेंट है, आप किस तरह से दे रहे हैं, कंपटीशन क्या है, सो मेनी थिंग, तो आपको उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट मिलेगा। एंड द स्पिरिचुअल थिंग इज कि कर्मा ना सबसे पीसफुल चीज़ है। आप अपना कर्म करके छोड़ देते हो, फल जब आप देखने बैठते हो ना तो इट्स लाइक अ बनिया। आपने बनिया को देखा है हमेशा, आई एम सॉरी, मैं किसी बनिया की बुराई नहीं कर रही, आई एम जस्ट इमेजिनिंग कि भाई प्रॉपर बनिए जो हमारे हिस्ट्री में दिखाए गए वो कैसे होते थे, पेट बाहर, टेंशन में सिर खुजा रहे हैं और ऐसे ही बही खाता लेके बैठे हैं और बस हिसाब लगाते जा रहे हैं और टेंशन में चाय पीते जा रहे हैं और सिर खुजाए जा रहे हैं और अपनी सेठानी पे चिल्लाए जा रहे हैं। जब आप बही खाता लेने बैठते हैं ना तो बहुत बहुत टेंशन हो जाता है, इट गिव्स यू एंग्जाइटी, स्ट्रेस, लड़ाई झगड़ा, एंड यू नो शांति सिर्फ और सिर्फ कर्मा में ही है। एंड यू नो जब आप सिर्फ कर्मा को चुनते हो ना तो आप अपनी शांति को चुनते हो, आप अपने पीस को चुनते हो, आप उसको चुनते हो जो आपका पैशन है, क्योंकि आप उसमें इट्स लाइक अ वन साइडेड लव, आपने उसमें 100% अपना दिया, मिले ना मिले आपको पता है कभी नहीं मिलेगा, सो यू आर चिल। एंड यू नो जब आप ये देखते हो कि आपको भी इंजॉय करना है, मज़े लेने हैं, तो वो तो फिर किस्मत के कुछ एलिमेंट या आसपास के लोगों का सपोर्ट तभी मिल सकता है, क्योंकि कर्मा का फल ना तो ज़्यादातर लोग उसी टाइम भुगत पाते हैं और ना ही ऐसा होता है कि इट्स लाइक अ पेड़, बबूल का पेड़, आपको पता है बबूल का पेड़ 5 साल तक बढ़ता ही नहीं है, सारे पेड़ बढ़ जाते हैं, बबूल का पेड़ जड़ में ही रहता है, 5 साल वो एकदम से बढ़ता है, एकदम बढ़ जाता है। तो यहाँ पे सबके कर्मा 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, अगला जन्म लगा लो। तो बबूल के पेड़ की तरह कर्मा होता है कि आप करते जाते हो, एक टाइम के बाद आपका एक ऑरा बनता है, आपका एक एनर्जी बनता है, आपको वो सारे बाकी लोग सपोर्ट करने आते हैं, बाकी आपको आपके एंजल्स आते हैं सपोर्ट करने और फिर आपको वो देते हैं जो आप डिज़र्व करते हो या जो आपने कर्मा किया। तो इट्स लाइक अ स्पिरिचुअल थिंग ऑल्सो। एंड यू नो फल कुछ भी हो सकता है। मुझे एक चीज़ है जो मुझे कृष्णा की आज भी याद है कि जब आप सिर्फ खुद का दुख देखते हो ना, अगर मैं अभी दुख की बात करूं कि भाई कोई परेशानी से होकर कुछ बनना चाहता है, कुछ बदला लेना चाहता है, तो जो सिर्फ खुद का दुख देखते हैं ना तो उनको भगवान कुछ नहीं दे पाता, मतलब उनको कॉम्पनसेशन में कुछ नहीं मिलता अगर उनकी लाइफ में कुछ बुरा हुआ है। पर जो लोग अपने दुख को देख के दूसरों के साथ बुरा ना हो इसके लिए कुछ करते हैं ना, या जिनमें ज़्यादा कैलिबर होता है, तो उनको उतना डेडिकेटेड होना पड़ता है और उतना कर्मा पे ध्यान देने के बाद वो एक क्रांति लाते हैं, वो लाइफ में बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ कर पाते हैं। तो ये भी एक कर्मा से रिलेटेड थ्योरी है। बेसिकली मेरे को अब समझ में आ रहा है कि कृष्णा ने हमारी शांति के लिए बोला, ना कि खुद के लिए, ना कि मतलब उन लोगों के लिए जो बुरे हैं उनको फल मिलता है, मे बी उनको कभी और का फल मिल रहा हो, पर कर्म करो, फल की प्राप्ति की इच्छा मत करो, क्योंकि फल की प्राप्ति बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड है जो आपके हाथ में नहीं है। आप कंट्रोलिंग माइंड के हैं, आप ह्यूमन नेचर ऐसा है, पर भगवान दुनिया अलग तरह से चल रही है। आप जब कर्म में पूरे डूब जाओगे ना तो अपने आप आपको या तो फल का मजा नहीं आएगा, चलेगा मिले ना मिले, या फिर आप फिर शांति से डिटैच होके फल की शांति रख सकते हो। जब तक आप इमोशनली अटैच रहते हो ना फल के साथ, रिजल्ट के साथ, कुछ नहीं मिलता। तो ऑफ कोर्स कई सारी चीज़ों से मैं भी अटैच हूँ, लेट्स सी मैं कब डिटैच होती हूँ और कब अपने फल की प्राप्ति करती हूँ या फिर कर्मों में ध्यान लगाती हूँ। अभी तक समझ में आ गया है, कोशिश करूँगी कि कर्म करो, फल की प्राप्ति ना करो, सीधे सीधे चलते जाना है, कर्मा का मार्ग अपनाना है। आप बताइएगा आप क्या सोचते हैं और आपको क्या सही लगता है। नमस्कार, बाय बाय।